ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षु शिक्षकों का स्वागत है। मैं डॉक्टर उमेश कुमार मिश्रा, प्राचार्य हरिद्वार भट्ट स्मारक महाविद्यालय दगहान गोरखपुर। आज हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के प्राथमिक शिक्षा के विकास के क्रम में बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ प्रवज्जा संस्कार से होता है। प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर आना, अर्थात अपने से, आत्म तत्व से और गृहस्थ जीवन से घर से बाहर निकल करके अध्ययन करना। यह संस्कार 6 या 8 वर्ष की उम्र में होता था। वैदिक शिक्षा पद्धति के उपनयन संस्कार के समकालीन यह संस्कार होता था। उपनयन संस्कार भी 8 वर्ष की उम्र में होता था और यहाँ भी बालक प्रवज्जा संस्कार के दौरान सर मुड़ाकर, पीला वस्त्र धारण करके और दंड लेकर के मठों या विहारों में जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के गुरुकुलों के जैसे ही था अध्ययन के लिए जाता था। शरणत्रयी, जब बालक का प्रवज्जा संस्कार होता था तो उसे 3 दीक्षा दी जाती थी। बुद्धं शरणं गच्छामि, अर्थात मैं भगवान बुद्ध के दिखाए हुए आदर्शों पर चलूंगा। बुद्ध की दूसरा चीज धर्मं शरणं गच्छामि, मैं धर्म के मार्ग पर चलूंगा, जो उचित होगा समाज हित में वही करूंगा। संघं शरणं गच्छामि, अर्थात गुरु के मठों में चलूंगा। प्रवज्जा के बाद छात्र को श्रवण, सावनेर या सिद्ध विहारक कहा जाता था। शिक्षा का माध्यम पाली साहित्य और संस्कृत साहित्य दोनों ही यहाँ पर था, लेकिन मुख्य रूप से पाली साहित्य ही बौद्धकालीन शिक्षा का विषय था। सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी होती थी जिसमें 49 अक्षर होते थे, जिसके माध्यम से अध्ययन कराया जाता था। अध्ययन के विषय वस्तु क्या थे? 5 विद्याएं। शब्द विद्या, शब्द सारे ज्ञान की जननी है। अक्षर, अक्षर से शब्दों का निर्माण और शब्दों से साहित्य का निर्माण होता है। शिल्प स्थान विद्या, शिल्प स्थान अर्थात विविध प्रकार के कलाकारियों, नक्काशबाजियों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। चिकित्सा विद्या, चिकित्सा विद्या के अंतर्गत शल्य ऑपरेशन और सामान्य औषधीय वैद्यकीय ज्ञान प्रदान किए जाते थे। हेतु और हेत्वाभ्यास की विद्या, आत्म तत्व का परमात्मा से परिचय कराने के लिए, आध्यात्मिक जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हेतु विद्या और अध्यात्म विद्या। पूरा बौद्ध साहित्य यथार्थवादी है। आप देखें, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन परिवर्तन में वास्तविक जीवन में 3 बड़ी घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान था और उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप गौतम बुद्ध ने जो साहित्य प्रतिपादित किया, जो ज्ञान प्रदान किया, उसे 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों के नाम से हम जानते हैं, जो बौद्ध साहित्य के आध्यात्मिक विद्या का मुख्य तत्व है। प्रथम आर्य सत्य है जीवन में दुख है। द्वितीय आर्य सत्य है दुखों का कारण है और तृतीय आर्य सत्य है कि दुखों से बचा जा सकता है। चतुर्थ आर्य सत्य है अष्टांगिक मार्ग। वह 8 मार्ग बताए गए हैं जिनके माध्यम से दुखों पर विजय प्राप्त करके एक सांसारिक व्यक्ति बुद्ध हो सकता है, आत्मनिष्ठ ज्ञानी हो सकता है। अब प्राथमिक शिक्षा ये 12 वर्ष तक चलती थी और 12 वर्ष के पश्चात 8 वर्ष में प्रवज्जा होता था। 12 वर्ष तक शिक्षा चलती थी। 20 वर्ष की उम्र में उपसंपदा का संस्कार होता था, जब बालक का प्राथमिक शिक्षा समाप्त होता था। यह वैदिक साहित्य के दीक्षांत संस्कार के समान था। 9 भिक्षु उपसंपदा के समय 10 नियमों के पालन का संकल्प करता था।
पहला संकल्प था जीव हत्या न करना, कि हम कभी अपने जीवन में जीव हत्या नहीं करेंगे। हम जीवन प्रदान नहीं कर सकते हैं तो किसी के जीवन को लेने का हमें हक नहीं है। दूसरा, चोरी न करना, अष्टांगिक मार्ग में भी यह बात तथ्य बताया गया है। नंबर 3, हमेशा शुद्ध रहना, सात्विक रहना, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना और असत्य न बोलना, झूठ नहीं बोलना, झूठ न बोलना, मादक पदार्थों का, नशीले वस्तुओं का, सुगंधित वस्तुओं का, इत्र का, शराब का, मद्यपान का प्रयोग न करने का संकल्प होता था। अगला होता था समय पर भोजन करना, समय पर प्रातः काल और संध्या काल में उचित मात्रा में भोजन करना, नृत्य संगीत और तमाशा से दूर रहना। गौतम बुद्ध ने अपने चतुर्थ आर्य सत्य में कहा है कि जीवन में अति कमनीय और अतिरंजनीय वस्तुएं हमें पथ भ्रष्ट करने के लिए आती हैं। सच्चा मार्ग जीवन में त्याग और तपस्या का ही है। सच्चा मार्ग हमारे जीवन में त्याग और तपस्या का ही है, और जो कमनीय रंजनीय वस्तुएं हैं वह जीवन में हमें पथ भ्रष्ट करने के लिए आती हैं। इसलिए नृत्य, तमाशा इत्यादि से हमें दूर रहना चाहिए। आर्य सत्य में ही गौतम बुद्ध ने कहा कि दुनिया में जितना दुखियों ने आंसू बहाए हैं उतना समुद्र में जल भी नहीं है। ये सही गौतम बुद्ध के जो जीवन दर्शन से संबंधित शैक्षणिक सिद्धांत थे वह यथार्थ की धरातल पर थे। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, छात्रों के लिए श्रृंगार की वस्तुओं का श्रृंगार का त्याग करना आवश्यक माना जाता था। भूमि शयन करना, भूमि पर सोना और अच्छे बिस्तरों का त्याग करने की बात यहाँ की गई है, जिससे छात्र में मद, आलस्य इत्यादि गुण न आए। सोने चांदी का दान न लेना, परिचितों से दान न लेना, ये वैदिक साहित्य में भी था कि हमें कभी भी अपने परिचितों से दान नहीं लेना चाहिए, अपरिचित व्यक्ति से ही दान लेना चाहिए। अब बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं, बौद्ध शिक्षा की विशेषता, पहला विशेषता है संघ। ये वैदिक कालीन गुरुकुल की व्यवस्था से समानार्थी है। संघों में शिक्षा ग्रहण किया जाता था, जहां एक गुरु के पास आम तौर पर एक शिष्य होता था, लेकिन बाद में शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। छात्र की दिनचर्या बड़ी कठिन थी। प्रातः काल से संध्या काल तक गुरु के जीवन की सामान्य वस्तुओं की व्यवस्था करना, भिक्षाटन करना, गुरु के वस्त्रों को धोना, भोजन बनाना, ये सारा कार्य छात्र की दिनचर्या में था। गुरु और शिष्य के संबंध बड़े आदर्श थे। शिष्य गुरु का सम्मान करता था और गुरु को यह अधिकार था कि छात्र में अगर अनुशासनहीनता है, मठ के नियमों के अनुसार वह नहीं चलता है, तो उसे संघ से निष्कासित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। अगला है मठों की व्यवस्था। अब देखें, मठों की व्यवस्था दो प्रकार से चलती थी, राजा द्वारा दिए गए धन से और दूसरा व्यापारियों द्वारा किए गए सहयोग से। अर्थात दो प्रकार से मठों की व्यवस्था चलती थी, समाज हित में व्यापारियों द्वारा दिए गए दान से और राजाओं के अनुदान से। अध्ययन पद्धति यहाँ ज्यादातर मौखिक थी और व्याख्यान पद्धति का ही अधिकतर प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में भी शिक्षा पद्धति मौखिक थी, व्याख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे व्याख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता था। स्त्री शिक्षा, गौतम बुद्ध के बौद्धकालीन शिक्षा में प्रारंभ में स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध था। संघों में स्त्रियों के प्रवेश पर वर्जना थी, किंतु बाद में स्त्रियों का संघ में प्रवेश हुआ और सुक्तका और पटचारा जैसी प्रसिद्ध महिला इस युग की स्त्री शिक्षा की प्रतिनिधित्व करती हैं।
जनसाधारण की शिक्षा। जनसाधारण के लिए शिक्षा का मार्ग खोलने वाला भारतवर्ष में बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था रहा है, जहां सबको शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला है भौतिक शिक्षा। फिजिकल एजुकेशन में भौतिक में शिक्षा में प्रमुख तौर पर सैनिक शिक्षा, शल्य चिकित्सा की शिक्षा और वाद्य यंत्रों की शिक्षा इत्यादि दी जाती थी। शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 8 वर्ष की उम्र में प्रवज्ञा संस्कार के साथ यहाँ पर शिक्षा प्रारंभ किया जाता था। 12 वर्ष तक अध्ययन की अवधि होती थी और 20 वर्ष की उम्र में यहाँ पर उपसंपदा का संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के साथ बालक की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होती थी। अध्ययन के विषय पाली साहित्य, संस्कृत साहित्य, ज्यूडिशरी न्याय शास्त्र, मेडिकल चिकित्सा शास्त्र, फिलॉसफी दर्शन, लॉजिक और रिलीजन। प्रमुख तौर पर संस्कृत, ज्यूडिशरी, मेडिकल, फिलॉसफी, लॉजिक और रिलीजन इतने विषयों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली की हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देन क्या है? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में स्त्री शिक्षा और सामान्य जन की शिक्षा और मठों की व्यवस्था के लिए सामान्य व्यापारियों का आगे आना, यह महत्वपूर्ण योगदान है कि समाज में जो सक्षम लोग हैं वह शिक्षा व्यवस्था में अपना बढ़ चढ़ करके भागीदारी करें, अधिकतम लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाए, जन सामान्य तक शिक्षा की लौ पहुंचे। ये बौद्ध कालीन शिक्षा की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को महत्वपूर्ण संदेश है।